अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। तो बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है एक जिंदा जानदार में। अच्छा बेटा, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का होना जरूरी होता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? लिखा हुआ है ना कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक नर्व इम्पल्स को चालू करवाने के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का होना जरूरी है। बेटा, आम रूटीन में होता क्या है कि न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। लेकिन जब एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन के खास एरिया में ये जो चार्जेस हैं ये रिवर्स हो जाएंगे। लिखा हुआ ना, चेंज इन आइंस लोकलाइजेशन। आइंस की जो लोकेशन है इसमें चेंज आ जाएगा बेटा। जब आइंस की लोकेशन में चेंज हो जाएगा, अंदर की तरफ ये ज्यादा हो जाएंगे, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इस कंडीशन को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अच्छा बेटा, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ न्यूरॉन इज इन एन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट। बेटा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके मखसूस एरिया में होगी, ओनली अ स्मॉल पोर्शन में होगी। सारे के सारे न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में ये कंडीशन नहीं होगी। अच्छा बेटा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में? बेटा, नंबर 1 यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटाशियम आइंस मूवमेंट। ये आपने याद रखना है कि न्यूरॉन जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें खास किस्म के सोडियम गेट्स होते हैं। जब नर्व इम्पल्स जनरेट होनी शुरू होती है उस वक्त सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम आइंस अंदर की तरफ आ जाते हैं और पोटाशियम आइंस मूव्स टू आउटसाइड, बाहर की तरफ चले जाएंगे। किस अमल के जरिए जाएंगे? बाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अमल के जरिए जाएंगे। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा अहम काम होगा वो क्या होगा बेटा? चार्जेस आर रिवर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया है बेटा, सेल मेम्ब्रेन में एक खास एरिया में, पूरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन के खास लोकेशन में, एक खास रीजन में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा बेटा, जो तीसरा फैक्टर है जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाता है वो कौन सा है? पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। बेटा, न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सिस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये आपने याद रखना है कि न्यूरॉन जो होते हैं ये मैसेजेस को, इम्पल्सिस को नर्व इम्पल्स की शक्ल में आगे ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा बेटा, जो फोर्थ वन है वो क्या है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये आपने याद रखना है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? 50 माइक्रोन वोल्ट होता है। अच्छा बेटा, दिस चेंज अकर्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। और ये आपने याद रखना है कि ये जो चेंज आया है चार्जेस में, ये अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट होता जाएगा, ट्रेवल करता जाएगा। आगे है बेटा, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है? इम्पल्सिस जंप फ्रॉम नोड टू नोड, कॉल्ड साल्टेटरी इम्पल्सिस। हाँ, ये याद रखिएगा बेटा, साल्टेटरी इम्पल्सिस कौन सी होंगी? ऐसी इम्पल्सिस जो एक नोड से जंप लगा के दूसरे नोड पे जाती हैं, फिर दूसरे से जंप लगा के तीसरे पे चली जाती हैं। ऐसी इम्पल्सिस को क्या कहेंगे? साल्टेटरी इम्पल्सिस। देखो बेटा, मैं जरा डायग्राम बना देता हूं आपको। सपोज ये एक न्यूरॉन हम बना रहे हैं। अच्छा बेटा, यहां ये श्वान सेल्स आ जाएंगे और इन श्वान सेल्स के दरमियान ये जो एरिया है इनको नोड कहते हैं बेटा। अब अगर इम्पल्स यहां से जंप लगा के यहां आए, यहां से इधर जाए, यहां से आगे जाए,
मतलब ऐसी इम्पल्सेस जो जंपिंग करती जाए, एक नोड से अगले पे, अगले से उससे अगले पे, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसी इम्पल्सेस को क्या कहते हैं? साल्टेटरी इम्पल्सेस। अक्सर ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा बेटा, फिर दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये मुझे नजर आए थे, ये मैंने लिख लिए आपके लिए। नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज 100 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपने याद रखना है बच्चों कि एक नर्व इम्पल्स की जो नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है? 100 मीटर्स पर सेकेंड। और जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो 20 मीटर्स पर 120 मीटर्स पर सेकेंड रिकॉर्ड की गई है। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।